नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, अभी तक हमने बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, जिसमें 40वीं और 41वीं हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 42वें प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो अन्य दिन की भांति आज भी बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो राजकुमार शुक्ल जी की बात करेंगे तो ये तो पीड़ित ही थे, ये होगा ही नहीं। बाबा रामचंद्र थे ही नहीं, रफ़ी अहमद किदवई थे ही नहीं। तो किसान आंदोलन के नेतृत्व में गांधी जी के साथ थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य भी थे, इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामदयालु सिंह भी थे। राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ गांधी जी भी थे। राजकुमार शुक्ल जी ये स्वयं पीड़ित थे। इन्होंने जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसी में जो है नरम दल और गरम दल जो है एक साथ हुए थे। तो ये भी याद रखना है साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण में भाग लिया। ठीक है। गांधी जी के भारत में प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलनों का क्रम था चंपारण 1917 में, खेरा 1918 में, अहमदाबाद 1918 में और बारदोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में 1928 में। तो चंपारण चूँकि सबसे पहले है, तो इसलिए चंपारण 1917। इसी में जो है राजकुमार शुक्ल जी को ने बुलाया था गांधी जी को, और तब जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामदयालु सिंह ये सभी थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक। नील के जो किसान थे, नील जो उगाते थे, उनके दुर्दशा जो थे अंग्रेजी राज में, ब्रिटिश साम्राज्य में, उसके दुर्दशा पर यह किताब लिखा गया था, नील दर्पण, जिसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। इसके लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। इस नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा के बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये बंगाल के जो है नादिया जिले में विश्वंभर चरण विश्वास और दिगंबर चरण विश्वास के नेतृत्व में 1859 में शुरू हुआ। नील रैयतों के प्रति अंग्रेजों के अत्याचार की प्रतिक्रिया स्वरूप दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा। यह एक नाटक है जिससे राष्ट्रीयता के विकास में बड़ी मदद मिली। तो नील दर्पण एक नाटक है जिसको लिखा है दीनबंधु मित्र ने। ये जो घटना हुई थी, ये घटना, जिस घटना पर यह नाटक लिखा गया, यह घटना बंगाल के नादिया जिले में। इसके नेतृत्व करता थे विश्वंभर चरण विश्वास और दिगंबर चरण विश्वास, और इसकी सन जो थी वो 1859 थी। ठीक, तो इतना बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया। तो ये वायसराय जी थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश जारी किया, और विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ। इसकी व्याख्या समझिए। एक सेवानिवृत्त सरकारी अंग्रेज अफसर एओ हुन के सहयोग से बम्बई में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता जो है, पहली अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, तथा इसमें इस पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि ने जो है भाग लिया था। तो ये दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था एओ हुन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होती हैं। ये इसका आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह उस समय 80 वर्ष के थे। जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के महान क्रांतिकारी थे। साथ में साथ इसके चचेरा भाई भी था। उनका विद्रोह जुलाई 1857 से शुरू होकर अप्रैल 1858 तक चला। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी। तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 तक गवर्नर जनरल रहे, के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 1790 से 92 हुआ। 90 से 92 में ये तीसरा मैसूर युद्ध हुआ, और चौथा जो है 1799 से 1800 में हुआ था। तो इस युद्ध में अंग्रेजों से हार कर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टम की संधि मार्च 1792 में करनी पड़ी, और जो 4 जो है युद्ध हुए थे, जिसमें से तीसरे युद्ध में जो है श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था, न कि जातीय आंदोलन या जनजातीय या मजदूर किसान आंदोलन के साथ। बिहार में किसान आंदोलनों के पुरोधा स्वामी सहजानंद थे। उन्हीं के प्रयासों से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है सहजानंद थे। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर बौद्ध धर्म दर्शन लग रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था।
वेन्सांग के अनुसार, जो कि 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच भारत में आए थे। इसका संस्थापक जो है शंकरादित्य, जो कि कुमारगुप्त, जो 415 से 455 ईस्वी इन्होंने किया था। ये वेन्सांग बता रहे हैं, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। ठीक है मित्रों। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने उसको 11वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया था। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सर्वप्रथम मगध के हर्यक वंशी राजा हर्यक वंश का था उदयन, यानी उदयभद्र, जो कि 460 से 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया, इन्होंने की, तथा अपनी राजधानी इसको राजगृह से बदलकर यहाँ स्थापित की। ठीक है। लेकिन चूंकि विकल्प में उदयन का जो है क्या कहते हैं, उदयन का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका उपयुक्त आंसर होगा, यानी ये कह सकते हैं, क्योंकि वह उसके नज़दीक है। ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ, जब बिंबिसार, जो कि 544 से 492 ईसा पूर्व के नेतृत्व में हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व मगध की सत्ता पर आया, तब जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का काल था ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान था। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान था कुंडग्राम। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे तथा उनकी माता त्रिशला अथवा विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रधान चेटक की बहन थी। ये पुत्री नहीं थी, ये चेटक की बहन थी। और अधिकतर लोग जो है महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व मानते हैं। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर 1/6 थी, यानी उपज का 6ठा भाग। ठीक है मित्रों। इसके व्याख्या समझ लेते हैं। तो मित्रों, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर खेती करते थे उन्हें सामान्यतः अपनी उपज का जो है 6ठा भाग कर के रूप में देना पड़ता था। गुप्त अभिलेखों में जो है भूमिकर को उद्रंग तथा भाग कहा गया है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ सकता है। स्मृति ग्रंथों में इसे राजा की वृत्ति कहा गया है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में ये श्रीलंका शामिल नहीं था, अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। अशोक के जितने अभिलेखों के प्राप्ति स्थलों तथा अन्य स्रोतों के अनुसार अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक तथा काठियावाड़ से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। अशोक के द्वितीय शिलालेख के अनुसार दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल तथा ताम्रपर्णी यानी लंका उसके साम्राज्य से बाहर थे। ठीक है मित्रों। तो ये अशोक के साम्राज्य की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया। 10 राज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी, जिस रावी को पुराना नाम परुस्नी नदी है, इसके तट पर हुआ। इसमें एक ओर राजा सुदास, जो कि त्रित्सु कुल के भरतवंशी राजा थे, तथा दूसरी ओर पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु, ब्रह्म, अलीन, पक्त, भालन, शिवी और विशानिन राज्यों के राजा थे। तो ये प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सोम देवता के साथ साथ एक वनस्पति भी है जिससे सोमरस तैयार होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये सब जानते हैं, शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने 1636 में शाहजहांबाद नामक एक नए शहर की नींव रखी और इसी शहर के भीतर उसने लाल किला बनवाया, जिसकी चौड़ाई 1600 फुट तथा लंबाई 3200 फुट है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है मित्रों। बाबर की बेटी है ये, हुमायूं की सौतेली बहन लगेगी गुलबदन बेगम। इसने अकबर द्वारा आग्रह किए जाने पर, यानी अकबर की फुआ लगेगी, फारसी भाषा में हुमायूं नामा का संस्मरण लिखा। किसने लिखा? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा संस्करण लिखा। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन ने कराया। दिल्ली के कुतुब क्षेत्र में अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 से 1311 में करवाया था। स्थापत्य के क्षेत्र में उसकी अन्य देन है श्रीनगर, हजार सितून, हौजे अलाई, जमायत खाना मस्जिद। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तबाक़े नासरी के लेखक कौन था? तो तबक़ात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। तबक़ात नासरी की रचना फारसी में मिनहाज उस सिराज उजाजी ने की थी। यह 23 तबकों यानी कि अध्यायों में विभक्त है। इल्तुतमिश तक सल्तनत काल के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है मित्रों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। पृथक बिहार आंदोलन को शुरू करने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण को जाता है। इस आंदोलन में उनके अन्य साथी थे नंदकिशोर लाल, कृष्णा सहाय, अली इमाम, मजहरुल हक, दीप नारायण सिंह आदि। ये सब जो है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन करने में शामिल थे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष में पटना में हुई? ये 1934 में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी यानी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, कौन हॉल है ये? अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने की। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के महामंत्री बने। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही? तो यह बात कही वल्लभ भाई पटेल ने। राजेंद्र बाबू को 11 नवंबर 1946 को लिखे एक पत्र में पटेल जी ने प्रश्न में उद्धत ये बात कही थी कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। ये बात वल्लभ भाई पटेल ने कही थी जब राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने एक पत्र लिखा था 11 नवंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, तो ये रोक लगाई बैठ बेगारी पर। किस पर रोक लगाई? बैठ बेगारी पर। बिरसा मुंडा के आंदोलन 1899-1900 के बाद 1908 में पारित छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों की खुटकुटी अधिकारों को मान्यता दी तथा जबरी बेगार यानी बैठ बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वो कब हुए? तो ये हुए वर्ष 1939 में। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार में 1939 में शाहाबाद, गया और पटना में भयानक दंगे हुए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सॉरी मित्रों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कराएंगे। अगले वीडियो में हम फिर 26 से लेकर 50 तक आएंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।